जय हिंद। वेलकम टू ब्राइट मैथ। आज हम दो चर रैखिक समीकरण से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल हमारा है 30 का पहला। इससे पहले का सवाल हल किया जा चुका है। अगर अभी तक वो सवाल नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो जा करके देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए इस सवाल को देखते हैं। ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, और ये हमारा इक्वेशन हो गया 1। फिर है bx प्लस ए वाई इक्वल टू 1 प्लस सी, ये इक्वेशन 2 हो गया। और 1 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन 2 के y के गुणांक यानी a से इक्वेशन 1 में गुना कर देंगे। फिर 2 में किससे गुना करेंगे तो इक्वेशन 1 के y के गुणांक यानी b से इक्वेशन 2 में गुना कर देंगे और सिंपली गुना करके लिख लेंगे। a से ax में गुना करेंगे तो a स्क्वायर x प्लस a से by में गुना करेंगे तो aby बराबर a से c में गुना करेंगे तो ac हो जाएगा। फिर b से bx में गुना करेंगे तो b स्क्वायर x प्लस b से ay में गुना करेंगे तो aby हो जाएगा बराबर b से 1 में गुना करेंगे तो b प्लस b से c में गुना करेंगे तो bc हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे y वाला जो टर्म है वो दोनों के दोनों प्लस में है, यानी कि चिन्ह समान है, इसीलिए हमें घटाना पड़ेगा। घटाने पर, क्योंकि जब तक घटाएंगे नहीं ये वाला टर्म कटेगा नहीं, इसीलिए घटाने पर तो चिन्ह बदल दिए और y वाला टर्म कैंसिल हो गया। इस प्रकार इसे भी घटाना होगा, चिन्ह माइनस है तो a स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स लिखेंगे बराबर इधर ac माइनस बी माइनस bc हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या कीजिएगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखिए और x जो है सो कॉमन हो जाएगा तो इधर इसको बाहर लिख लीजिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स बराबर ac माइनस बी माइनस bc। ठीक है। और इसे थोड़ा सा आप सजा के लिख लेते हैं तो इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस a स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स। और इधर भी माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस में है तो माइनस ac और ये माइनस में है तो प्लस b हो जाएगा और ये माइनस में है तो ये भी प्लस bc हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसे हम लिख सकते हैं कैसे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी प्लस वाला को पहले और माइनस वाला को बाद में लिख लेंगे और इंटू एक्स। ठीक है। और इसको भी हम सजा करके लिख लेते हैं तो bc को पहले फिर माइनस ac और प्लस b, इस तरह से हम लिख लेते हैं। इस प्रकार x बराबर bc माइनस ac प्लस b बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारा x का वैल्यू हो गया। ठीक है। अब क्या करना है कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी जो x का वैल्यू आया है उसको समीकरण 1 में रख देना है। तो समीकरण 1 है क्या तो ax प्लस बी वाई बराबर c, तो a इंटू एक्स की जगह पर आपको इतना रख देना है तो bc माइनस ac प्लस b बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है। प्लस बी वाई बराबर c। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। सिंपली आपको a से इसमें मल्टीप्लाई कर देना है तो abc माइनस ए स्क्वायर c प्लस ab हो जाएगा बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी वाई बराबर c हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब करना क्या है कि इस टर्म को हमको राइट साइड भेज देना है तो इधर लेफ्ट साइड में बी वाई बच जाएगा और c है पहले से तो c और माइनस ए बी सी माइनस ए स्क्वायर c प्लस ए बी। ठीक है। और बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसे ब्रैकेट लगा के रख लेना है। क्यों? क्योंकि इधर माइनस हुआ है इसीलिए। अगर प्लस रहता तो ब्रैकेट नहीं भी लगाते कोई दिक्कतें नहीं होता। ठीक है। अब बी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा और 1 और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
1 से इसमें भाग दीजिएगा तो इतना ही बार कटेगा। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से आपको सी से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी माइनस, अब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में भाग दीजिएगा तो एक बार कटेगा, और एक से इतना में गुना कीजिएगा तो ये जितना है उतना ही होगा, और चूंकि यहाँ माइनस है तो इधर का चिन्ह बदल जाएगा। तो माइनस ए बी सी प्लस ए स्क्वायर सी माइनस ए बी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ए स्क्वायर सी और ए स्क्वायर सी माइनस और प्लस होने के कारण ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बी वाई बराबर, अब देखिए यहाँ पे इसमें भी बी है, इसमें भी बी है और इसमें भी बी है, तो बी आपका कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बी सी और माइनस यहाँ से बी निकल जाएगा तो ए सी, और इधर से यहाँ से भी बी निकल जाएगा तो ए बचेगा, और बटा में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस प्रकार बी से बी ये कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए हमारा y का जो वैल्यू होगा वो बी सी माइनस ए सी माइनस ए बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस प्रकार लिख सकते हैं। अतः x बराबर कितना आया है, बी सी माइनस ए सी प्लस बी बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमा वाई का मान आ जाएगा, यहाँ पे है बी सी माइनस ए सी माइनस ए बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला सवाल है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस 1, ये इक्वेशन 1 हुआ। फिर बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये इक्वेशन 2 हुआ। इक्वेशन 1 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए से, ठीक है, और इक्वेशन 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, बी से, ठीक है, और सिंपली मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। तो ए से ए एक्स में गुना कीजिएगा तो ए स्क्वायर एक्स प्लस बी वाई में ए से गुना कीजिएगा तो ए बी वाई बराबर ए से ए में गुना कीजिएगा तो ए स्क्वायर माइनस ए से बी में गुना करने पर ए बी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर आइए बी से बी एक्स में गुना कीजिएगा तो बी स्क्वायर एक्स माइनस बी से ए वाई में गुना कीजिएगा तो ए बी वाई बराबर बी से ए में गुना कीजिएगा तो ए बी प्लस बी से बी में गुना कीजिएगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपको करना क्या है, सिंपली ये प्लस माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जोड़ने पर ही ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो इसको जोड़िएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया हूँ क्योंकि इस दोनों में x जो है सो कॉमन है तो मैंने कॉमन लिख दिया इधर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए इधर है तो ए बी और ए बी ये माइनस में ये प्लस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब x बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस प्रकार x का मान 1 आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 है क्या, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए माइनस बी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यह हमारा समीकरण 1 है। तो इसमें x के जगह पर हमको कितना रख देना है, 1, ठीक है। तो देखिए इधर a इंटू 1, क्योंकि x के जगह पर हमें 1 रखना है, प्लस बी वाई है तो बी वाई लिख देना है बराबर ए माइनस बी, ठीक है। सिंपली जब a से 1 में गुणा कीजिएगा तो a होगा प्लस बी वाई बराबर ए माइनस बी। अब आप यहाँ पे a से a को डायरेक्ट काट दीजिए या फिर a को राइट साइड भेज दीजिए तब काटिए, ठीक है, दोनों कर सकते हैं। मैं यहाँ विस्तार पूर्वक ही बताता हूँ,
बी वाई बराबर ए माइनस बी, और इस ए को उस साइड भेज देंगे तो माइनस ए हो जाएगा। अब प्लस माइनस होने के कारण यानी प्लस ए और माइनस ए, तो ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार बी वाई बराबर माइनस बी बचेगा, तो वाई बराबर माइनस बी और बटा में ये बी कट चला जाएगा, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा। कितना बार? एक बार। तो इसीलिए y बराबर -1 आंसर हो जाएगा, यानी y का मान -1। अतः x बराबर 1 और y बराबर -1, ये आपका आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला सवाल है 6 × ax + by = 3a + 2b, ये इक्वेशन 1 हुआ। फिर 6 × bx - ay = 3b - 2a, ये इक्वेशन 2 हुआ। इसमें कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इनटू में है, तो सबसे पहले इसको गुना करके लिख लेना है। तो आपको क्या करना होगा? 6 से इसमें गुना करना होगा, यानी 6ax हो जाएगा गुना करने पर, प्लस 6by हो जाएगा। 6 से जब by में गुना कीजिएगा तो, और इधर ये जितना है उतना ही रह जाएगा, यानी 3a + 2b। फिर इस 6 से इसमें गुना कीजिएगा तो 6bx - 6ay हो जाएगा, बराबर 3b - 2a। इसे आप इक्वेशन 3 यानी कि समीकरण 3 और इसको समीकरण 4 मान लीजिए। अब आपको गुना करना होगा, तो एक चीज देखिए, इसको यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे समीकरण 3 और 4 में y का जो गुणांक है उसमें 6 कॉमन है, तो कॉमन वाले अंक को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो कॉमन हो गया। तो उसके अलावा बचता क्या है? y का गुणांक b और a, यानी कि समीकरण 3 में y का गुणांक b है, तो इस b से आप समीकरण 4 में गुना कर दीजिए, और समीकरण 4 में y का गुणांक a है, कॉमन को छोड़ करके, तो आप इसमें समीकरण 3 में a से गुना कर दीजिए। जब कॉमन रहे तो उसको छोड़ सकते हैं। चलिए अब आपको सिंपली गुना करके लिख लेना है। जब a से इसमें गुना कीजिएगा तो 6a² x + 6aby, जब a से इसमें गुना कीजिएगा 6by में तो 6aby हो जाएगा, बराबर a से 3a में गुना कीजिएगा तो 3a² + 2b में a से गुना कीजिएगा तो 2ab हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर b से 6bx में गुना कीजिएगा तो 6b² x माइनस b से इस 6ay में गुना कीजिएगा तो 6aby हो जाएगा, बराबर इधर b से 3b में गुना कीजिएगा तो 3b² माइनस 2ab, b से 2a में गुना कीजिएगा तो -2ab हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे y वाला टर्म देखिए पूरा सेम हो गया, चिन्ह विपरीत है, तो ये जोड़ने पर कैंसिल हो जाएगा। जोड़ने पर क्या होगा? कैंसिल, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो इधर भी जोड़िएगा, तो एक चीज यहाँ देखिए कि इसमें भी 6 कॉमन है और x कॉमन है, तो या तो आप डायरेक्ट कॉमन लेके लिख सकते हैं, और नहीं तो इस तरह से लिख सकते हैं 6a² x + 6b² x, बराबर इधर 2ab प्लस माइनस होने के कारण कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा 3a² + 3b²। अब यहाँ पे देखिए इस दोनों में 6 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो 6 को मैं इधर कॉमन ले लेता हूँ तो a² + b² और x को इधर कॉमन लिख लेता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इधर 3 कॉमन हो जाएगा तो 3 × a² + b²। फिर से समझिए, इसमें 6 कॉमन है तो मैंने इसको कॉमन लेके इधर लिख दिया 6 को, और x जो कॉमन है इसको मैंने इधर लिख दिया, तो बचा क्या? a² और b², तो a² + b², इसको ब्रैकेट में मैंने बीच में लिख दिया। इसको गुना कीजिएगा तो फिर इतना हो जाएगा, लेकिन इसमें 3 कॉमन है तो 3 को मैंने इधर लिखा, कॉमन ले लिया, तो a² + b² हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको सिंपली x का वैल्यू ज्ञात करना है, तो x बराबर हो कितना जाएगा? 3 × a² + b² बटा में ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा 6 × a² + b²। a² + b² से a² + b² कैंसिल, 3 दूना 6 कट जाएगा तो ऊपर कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, यानी कि x का मान 1/2 हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कीजिएगा? x का मान समीकरण 3 में रख दीजिएगा, तो आपका y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर
तो समीकरण 3 है क्या, तो देखिए यहाँ पर 6ax प्लस 6by बराबर 3a प्लस 2b, यही है ना। तो यहाँ पे 6a इंटू ए के जगह पर आप कितना रखिएगा, सॉरी x के जगह पर कितना रखिएगा 1/2, तो यहाँ पे 1/2 रख देना है, प्लस 6by बराबर 3a प्लस 2b हो जाएगा। तो 2 से ये 6 3 बार में कट जाएगा, तो बचेगा कितना 3a, इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद 3a हो जाएगा, प्लस 6by बराबर 3a प्लस 2b, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3a से कैंसिल हो सकता है, दोनों तरफ ये काट सकते हैं, या फिर इस 3a को राइट साइड भेज दीजिएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो वहां भी कट जाएगा। मैं यहाँ विस्तार पूर्वक ही लिख रहा हूं, देखिए 3a को उस साइड में कर रहा हूं, तो इधर बचेगा कितना 6by बराबर 3a प्लस 2b, और ये इधर आएगा तो माइनस 3a हो जाएगा, माइनस प्लस होने के कारण ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार 6by बराबर 2b बचेगा, तो यहाँ पे y बराबर 2b बटा ये जो गुणांक है ये बटा में चला जाएगा 6b, तो b से b कैंसिल, 2 तिया 6 कट जाएगा 3 बार में, तो इधर 1 बचेगा, यानी कि y बराबर 1/3, अतः x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3, ये आपका आंसर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सवाल नंबर 31 है √2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 हुआ। फिर √5x माइनस √2y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 हुआ। इक्वेशन 1 में कितना से गुणा कीजिएगा, तो इक्वेशन 2 के y के गुणांक यानी कि √2 से इक्वेशन 1 में आप गुणा कीजिएगा। फिर इक्वेशन 2 में कितना से गुणा कीजिएगा, तो इक्वेशन 1 के y के गुणांक यानी कि √3 से इक्वेशन 2 में गुणा कीजिएगा, ठीक है। तो अब सिंपली गुणा करके आपको लिख लेना है, तो √2 से √2 में गुणा कीजिएगा तो कितना होगा, तो देखिए √x इंटू √x ये होता है x, ठीक है। तो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे समझिए कि √x इंटू √x कीजिएगा तो √2 का स्क्वायर, सॉरी √x का स्क्वायर कीजिएगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो सिंपली x बचेगा। तो उसी तरह √2 इंटू √2 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है तो आपको बचेगा क्या 2। तो इसी तरह ये कितना आ गया 2 आया, तो √2 इंटू √2 कीजिएगा तो कितना होगा 2, और यहाँ पे x है तो x यानी कि 2x हो जाएगा, प्लस √2 से √3 में गुणा कीजिएगा तो कितना होगा, तो देखिए √x इंटू √y यानी ये अलग अलग हो यानी विजातीय पद हो तो ये गुणा करने पर रूट के अंदर xy हो जाता है, यानी कि √3 इंटू √2 होगा कितना, यानी कि रूट के अंदर इसका गुणा करके यानी 3 दूना 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे √2 से √3 में मल्टीप्लाई करने पर √6y हो जाएगा, y रूट के बाहर ही रहेगा, बराबर आपको पता है कि किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो 0 होता है, तो √2 में 0 से गुणा करने पर 0 आएगा। फिर उसी तरह √3 से √5 में गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये विजातीय पद होने के कारण √15x माइनस √3 से √2 में गुणा कीजिएगा तो √6y होगा, बराबर √3 से 0 में गुणा करने पर 0 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसको जोड़ देना है, क्यों, क्योंकि y वाला जो टर्म है ये समान है और चिन्ह इसका विपरीत है, तो जोड़ने पर ही ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए जोड़ने पर, तो जोड़िएगा तो y वाला टर्म कैंसिल, तो इधर जोड़िएगा तो 2x प्लस √15x बराबर 0, और इधर x कॉमन होगा तो 2 प्लस √15 इंटू x बराबर 0, तो x का वैल्यू ज्ञात करना है, तो x बराबर 0 बटा 2 प्लस √15 होगा। क्यों, क्योंकि x के गुणांक में जो होता है इधर राइट साइड में जो होता है उसके बटा में चला जाता है, तो वो 0 बटा 2 प्लस √15 लिख दिए। इस प्रकार इसका वैल्यू जो हो जाएगा x बराबर कितना होगा
जीरो हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, जीरो बटा कोई भी संख्या, जीरो के बटा में कोई भी संख्या हो तो इस पूरे का वैल्यू जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार यह x का वैल्यू जीरो। अब आपको क्या करना है कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी x का मान समीकरण 1 में रख देना है। तो समीकरण 1 है क्या, तो √2x प्लस √3y बराबर 0। यहाँ पे √2 इंटू x का वैल्यू 0 आया है तो x के जगह पर 0 रख देना है, प्लस √3y बराबर 0। इस प्रकार √2 से 0 में गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा, 0 प्लस √3y बराबर 0। इसमें कोई दिक्कत, तो 0 को इस साइड या उस साइड करने से कोई फायदा है नहीं, तो इसको हटाइए तो आपका बचेगा क्या, √3y बराबर 0, यानी कि y बराबर 0 बटा √3 लिखिएगा। और आपको पता है कि 0 बटा कुछ भी हो, यानी कि 0 और बटा में 0 को छोड़कर कोई भी संख्या हो तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है, यानी कि y बराबर कितना आएगा, 0। अतः x बराबर 0 और y बराबर भी 0, यानी x और y दोनों का वैल्यू कितना, 0। उम्मीद है कि इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।